बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते चलें कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर हमला हो गया है। नवाज शरीफ साहब को निशाना बनाया गया है। नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त किस हाल में है, क्या उनको कोई वाकई नुकसान पहुंचा है, इस वक्त वो कहां पर है, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आज बरतानिया में, यूके, लंदन में उनके ऊपर हमला हुआ। ये हमले का इल्जाम जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे ऊपर लगाया जा रहा है। नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला जो है नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो हमला किया गया है, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वालों ने किया है और उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब जब पुलिस की तफ्तीश चलेगी, जब पुलिस की कार्रवाई चलेगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तो हमें पता चल सकेगा कि असल में हमला करने वाले कौन थे, उनके मकासद क्या थे और नवाज शरीफ साहब को आखिर टारगेट क्यों किया गया। क्या ये सिर्फ एक साजिश है? क्या इसके पीछे वाकई तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान हो हैं? तो ये जब तफ्तीश चलेगी, जब आगे हकायक आएंगे, तो हम आपके सामने कुछ हकायक रख सकेंगे। मगर इस वक्त नून लीग ने इल्जाम लगा दिया है, नून लीग ने कह दिया है कि ये जो हमला किया ये तहरीक इंसाफ के गुंडों ने किया है, ये जो है तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने किया है। अब इस हमले के बाद मुल्क की हालात यानी पाकिस्तान के हालात मजीद तब्दील होंगे, मजीद नफरत बढ़ेगी, मजीद गुस्सा बढ़ेगा, मजीद हालात खराब होंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ पहले ही मुश्किल में है। इस दौरान उनके कायद, नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब को लंदन में टारगेट करना, उनकी गाड़ी को निशाना बनाना, क्योंकि इस वक्त वो तो बाहिफाजत है, इस वक्त तो वो खैरियत से हैं, मगर उनकी गाड़ी को निशाना बनाना कोई अच्छा अमल नहीं है। इसका रिएक्शन आएगा और इसका रिएक्शन पाकिस्तान में बैठे हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान साहब को भुगतना होगा, क्योंकि हुकूमत तो पहले ही तैयार है। वो किसी बहाने की तलाश में है, वो किसी ऐसे चीज उनको नहीं मिल रही थी कि वो कोई भरपूर तरीके से मुजाहमत करें, भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला आवर हों। तो अब उनको एक और बहाना मिल गया, एक और उनको जो है अपना एक तरह से चीज मिल गई है। देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। मगर ये अफसोसनाक है और जब तक बरतानिया की पुलिस इस हवाले से मजीद तफ्तीश नहीं करती, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमला था ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया। हो सकता है कि ये एक पूरा मकसद हो, पूरा प्लान हो और उस प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया हो। आपने माजी में भी देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी एहतजाज हुए। नवाज शरीफ साहब कहीं कैफे में बैठे होते थे, कहीं लंच कर रहे होते थे, कहीं डिनर कर रहे होते थे, कहीं कॉफी पी रहे होते थे, तब भी वहां पर लोग जाकर जो है उनसे गुफ्तगू करते थे, उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, मगर कभी भी ऐसी चीज सामने नहीं आई। तो जब तक तफ्तीश नहीं होती, जब तक चीजें सामने नहीं आती, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला किया था। हाँ, अलबत्ता हुकूमत इसको तहरीक इंसाफ के हवाले से करेगी, तहरीक इंसाफ के ऊपर डालने की कोशिश करेगी। आप कल से देखेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगी, हुकूमत पूरी जो है चार्जशीट बनाएगी, किसी ना किसी तरीके से इसको जो है मजीद जो है तहरीक इंसाफ को कर्श करने के लिए, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए इस हमले को इस्तेमाल करेगी। मगर जब तक असल चीजें, असल हकीकत सामने नहीं आती, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आपने इससे पहले राना सनाउल्लाह की साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके अंदर जो बातें की गई हैं, क्योंकि लोग ट्विटर के ऊपर बातें कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे पास कोई खबरें तो नहीं है, मगर जराए ये बताते हैं कि कोई कुछ ऐसा काम हो गया है, कोई खौफनाक काम हो गया है, जिसका खदशा राना सनाउल्लाह साहब ने किया, जो उन्होंने प्लान बताया, कोई उन्होंने एक साजिश बताई। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ हो चुका है, जिसको छुपाने के लिए, जिसको जो है अपना इसको एक और रंग देने के लिए ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, मामलात क्या बनते हैं। मगर दूसरी तरफ
نواز شریف صاحب کے اوپر حملہ، نواز شریف صاحب کے اوپر جو یہ سب کچھ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی حقائق سامنے آنے چاہیے کہ واقعی اس میں جو ہے یہ حملہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا تھا، تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والوں نے کیا تھا۔ تو یہ حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ چیزیں کیا ہیں، معاملات کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔